देश में लोकसभा चुनाव में अब थोड़ा ही समय बचा है। बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां भी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने के लिए बने 28 विपक्षी पार्टियों के गठजोड़ आईएनडीआईए ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। किस प्रदेश में किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, यही पेंच फंसा दिखाई पड़ रहा है। इस पर पेंच फंसा हुआ है, इसलिए भी कोई बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान दिखाई पड़ रही है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता का कहना है कि अगर कांग्रेस को बंटवारा करना है तो उन्हें ममता बनर्जी का अपमान करना बंद करना होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर अधिक सीटों की मांग कर रही कांग्रेस को टीएमसी ने एक बार फिर साफ संदेश दे दिया है। शनिवार को हुई वर्चुअल बैठक से दूर रही तृणमूल कांग्रेस ने यह कहा था कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को अपनी सीमाएं तय करनी होगी, स्वीकारनी होगी। टीएमसी ने यह भी कहा कि वो गठबंधन के प्रति समर्पित है और प्रतिबद्ध है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि पश्चिम बंगाल में उसका जनाधार कमजोर है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि टीएमसी ने प्रदेश की 42 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को केवल 2 सीटें देने का ऑफर दिया है, जिसे कांग्रेस ने नाकाफी करार दिया है। टीएमसी ने एक बार फिर से दोहराया है कि कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल की राजनीतिक लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए टीएमसी का साथ देना चाहिए। गठबंधन में हो रही जो चर्चा है उससे वाकिफ एक टीएमसी के सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी और सीएम जो है ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी को हराने के लिए पार्टी के साथ मिलकर वो काम करना चाहती हैं। हालांकि हम ईमानदारी से चाहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व अपनी सीमाओं और कमजोरियों को भी स्वीकार करे। इस सियासी लड़ाई में कांग्रेस की बंगाल इकाई को टीएमसी का पूरा समर्थन करना चाहिए। खबरों के मुताबिक टीएमसी की बीते दिनों ये बात सामने आई थी कि ममता बनर्जी वर्चुअल बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी क्योंकि उनका अन्य कार्यक्रम है। पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि केवल 16 घंटे पहले मिली सूचना के आधार पर ममता बनर्जी अपने कार्यक्रम में कोई चेंज नहीं करेंगी। तृणमूल ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक के बारे में उन्हें पहले क्यों नहीं बताया गया। ममता के बदले कोई दूसरा शामिल नहीं हो सकता, ये बात भी उन्होंने कह दी, क्योंकि हर घटक दल के केवल एक व्यक्ति को ही अनुमति है। इससे पहले एक अन्य बयान में भी टीएमसी की तरफ से कहा गया था कि वो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति की बैठकों में शामिल नहीं होंगी। टीएमसी के मुताबिक वो कांग्रेस को पहले ही अपना रुख बता चुकी हैं। पिछले हफ्ते टीएमसी के लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने भी कहा कि कांग्रेस के साथ राजनीतिक सहयोग करने की इच्छा है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि बातचीत विफल रहने की सूरत में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर देखा जाए तो दोनों दलों की तल्खी बयानों के माध्यम से सामने दिखाई पड़ रही है। जब पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी से सीटों की भीख नहीं मांगेगी। अधीर को टीएमसी का मुखर आलोचक माना जाता रहा है। पार्टी के आंतरिक संवाद और राजनीतिक घटनाक्रम से परिचित सूत्रों के मुताबिक टीएमसी आईएनडीआईए गठबंधन में प्रतिबद्धता के कारण कांग्रेस के साथ अधिकतम 3 से 4 सीटें साझा करने पर विचार कर सकती है। प्रदेश की कुल 42 सीटों में लोकसभा चुनाव 2019 में टीएमसी को 22 जबकि बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में केवल 2 सीटें आई थी। बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी जबकि मालदा दक्षिण से केंद्रीय मंत्री अबू हासम खान चौधरी जीते थे। अब अगर देखिए तो पश्चिम बंगाल में आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर कोई भी तस्वीर ऐसी बनती दिखाई नहीं पड़ रही है। कांग्रेस लगातार सीट ज्यादा मांग रही है और टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपका जनाधार यहाँ नहीं है, आप 2 सीटों पर चुनाव लड़ो और बाकी पर टीएमसी लड़ती दिखाई पड़ेगी। उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सबको जो है वो सीट शेयरिंग का अभी भी जो चर्चा है वो उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को क्या दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच जिस तरीके की चर्चा दिखाई पड़ रही है वो ऐसा लगता है कि यही मामला अभी तक नहीं बन पाया है तो बाकी बातें कैसे होंगी। आईएनडीआईए गठबंधन पर सबसे पहला जो रिएक्शन है वो टीएमसी की तरफ से आ रहा है और दूसरा समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब इन दोनों की बात ये समझिए कि सबसे ज्यादा जो बवाल है वो या तो पश्चिम बंगाल में है और या फिर उत्तर प्रदेश में है और इन्हीं दोनों जगहों पर अच्छी खासी सीटें लोकसभा की आती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि लगातार रेत की तरह हाथ से फिसलता समय कैसे आईएनडीआईए गठबंधन के लिए मुफीद होगा, तब जबकि लोकसभा चुनाव एकदम सिर पर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।